अभी। अच्छा, तो आज हम एक बार फिर शिक्षा लेने आ गए हैं हमारे गुरु प्रदीप जी से। कैसे एक समस्या प्राय हर घरों में, हिंदुस्तान के घरों में तो तुलसी हर घर में पाई जाती है और हम परेशान रहते हैं कि तुलसी मर गई, तुलसी फैल नहीं रही है। तो ये मैं जब इनका बाकी भी तुलसी के पौधे देख रहा था तो इतने बढ़िया, कैसे प्रदीप जी कैसे आपने इतने बढ़िया तुलसी के लिए क्या करना, हमारे यहाँ क्यों सूख जाती है, इसके लिए क्या करना है? देखिए, वैसे हम तुलसी में तो कुछ नहीं करते। तुलसी में हम क्या करते हैं, रोज पानी डालते हैं। ये बात भी ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में अगर 5 लोग पानी पूजा करने वाले हैं तुलसी की, और 5 रोज अगर एक एक गिलास पानी डालेंगे तो बेचारे नन्ही सी जान कितना पानी सहन करेगा। तो प्राय देखा जाता है कि अत्यधिक पानी की वजह से पौधे की जो जड़ें हैं वो गल जाती है और धीरे धीरे पत्ते झड़ जाते हैं और सूख जाता है। और ये हिंदुस्तानी माँ हाँ बेटा खा, हाँ बेटा खा, दादी ने भी खिला दिया, माँ ने भी खिला दिया, बापू ने भी खिला दिया, तो बेचारे बच्चे का तो पेट खराब होगा ही होगा। ठीक बात है। और दूसरी एक बात ये समस्या ये आती है कि पौधा जनरली घरों में ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर धूप बहुत कम लगती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये जो मंजरी आ रही है, इसको हम कोई मंजरी कहते हैं, कोई मिंजर कहते हैं, आप इसको फूल भी कह सकते हो। बाद में इसमें बीज लगेंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि तुलसी के ऊपर मंजरी आ गई मतलब उसको कष्ट होता है, तो कष्ट निवारण के लिए मंजरी को तोड़ते रहना चाहिए और तोड़ के भगवान पे चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी कहा है। अब वो शायद इसीलिए कहा है कि उसको भगवान के साथ जोड़ दिया तो हम उसका पालन करेंगे। तो करना क्या है, ये मंजरी आ गई, इसको आप थोड़े नीचे से इसको काट लीजिए। अब काटने के बाद इनका करना क्या, ये समस्या है कि क्या करें और एक साथ काटे क्या। भाई आपके शरीर पे अगर 10 फुंसियाँ हैं तो आप एक एक करके इलाज करोगे, एक साथ सबका करोगे? एक साथ ही करना पसंद करेंगे ना, बार बार डॉक्टर के पास जाके तकलीफ कौन लेगा। तो आप इन सारी मंजरियों को एक साथ पौधे से काट लीजिए। एक कोई छोटी कैंची ले लीजिए, आपके घर में रहती है, किचन में भी आपके पास छोटी कैंची रहती है, छोटी कैंची से भी कट जाएगा ये। और सारी मंजरियों को आप इस तरह से एक एक करके चुन चुन के, एक 10-15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि तुलसी को आपको 4 साल 5 साल तक जिंदा रखना है। ये तुलसी हर साल लगाने वाला पौधा नहीं है। एक बार तुलसी मैया को आपने घर में स्थापित कर दिया तो 5-7 साल तक उसकी आयु होनी ही चाहिए। जैसे हम एक गाय पालते हैं और वो 5 साल 10 साल 20 साल तक हमको दूध देती है और हम उसकी सेवा करते हैं, वैसे ही तुलसी का है। अब ये सारे तुलसी को क्या करना, आपको इसको आप कागज़ में या कोई कपड़े में लपेट के फ्रीज में रख दो और रोज़ चाय में डाल के इसको पियो, काढ़ा पियो। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो जो आप काढ़ा बनाते हो उसमें इस तुलसी का काढ़ा डालो। बहुत ज़्यादा हो गए पत्ते तो एक बोतल में डाल दो इस पत्तों को, प्लास्टिक की बोतल में, और उसके अंदर 1 चम्मच गुड़ डाल दो और पानी भर के छोड़ दो और उसका अर्क बनने दो। महीने 2 महीने में उसका अर्क बन जाएगा। वो अर्क आप पौधों पे स्प्रे करो। हाँ, फिर से बताया, अर्क का बड़ा अच्छी बात बताई आपने। इसको लेके इसको थोड़ा सा बारीक काट लिया। हाँ, काट के खाली प्लास्टिक की बोतल ले ली, कांच की हो तो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो प्लास्टिक की एक बोतल ले ली, उसमें डाल दिया बोतल के अंदर। अच्छा। और 1 चम्मच उसमें गुड़ डाल दिया। अच्छा। गुड़ कहा है मैंने, हाँ। चीनी या शक्कर, जिसको चीनी नहीं डालनी है, क्रिस्टल हाँ। शुगर नहीं डालना है, गुड़ डालना है। ऑर्गेनिक हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो भी गुड़ मिलता है, जो हम लड्डू गुड़ खाते हैं वो वाले डाल दो 1 चम्मच। अब उसके अंदर बोतल को पानी से भर दीजिए, थोड़ा ऊपर से खाली रखना है उसको। अच्छा। गले तक भरना है और ढक्कन लगा के आप रख दो। रोज उसको एक बार हिला दो, रोज सुबह उसको खोल दो, तो उसमें जो गैस बनेगी वो निकलती जाएगी। 1 महीने के बाद देखेंगे गैस बननी बंद हो गई। अब इस पानी को आप अभी भी यूज कर सकते हो। आप अपने इस पानी को त्वचा पे लगा सकते हो, एज ए जिसको कहते हैं ना टोनिंग करना, स्किन टोनर के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया। क्योंकि तुलसी अपने आप में बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल है और बहुत पावरफुल है। और एक सबसे बड़ी खासियत है तुलसी की कि 24 घंटे प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देती है। इसलिए आप अपने बेडरूम में, छोटे बच्चे जहाँ पर है वहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसको और खूबसूरत बनाना है। लोगों को लगता है कि तुलसी ऐसे अस्त व्यस्त बढ़ती है, ऐसा नहीं है। तुलसी को भी आप खूबसूरत रूप दे सकते हैं। अब ये 2 डालियाँ ऊपर ज़्यादा जा रही है, इसको हम छांट लेते हैं। अब आप देखिए कि इसको आप ऐसे घुमाइए और देखिए कि गोलाई में कौन सी डाली ज़्यादा बाहर जा रही है, उनको आप छांट दीजिए। अच्छा। फिर आप घुमाइए इसको, सारे मंजरियाँ को तो पहले ही आपको छांट देना है। अब यहाँ से ये डाली थोड़ी बाहर निकल रही है, इसको छांट लिया। काटते समय हड़बड़ी नहीं करेंगे, एक साथ नहीं। आप नाई के यहाँ जाते हैं, नाई कैसा करता है, एक एक एरिया का बाल एक एक बार में काटता है। फिर आपने थोड़ा घुमाया, अच्छा ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा, थोड़ा सा इसको
और कतर दिया जाए। अब ये गमले के बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है, जमीन में तो जड़ें काफ़ी अथाह दूर तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सीमित है ना। तो इसकी हाइट और इसकी जो ये घेरा, कैनोपी, इसकी छतरी, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अब देखिए लगभग एक गोल जैसा स्वरूप आ गया। अब इसको आप 10-15 दिन बढ़ने दें। जहाँ पर ये गैप है, ये खाली हिस्सा है, यहाँ पर डाली आने दें। जहाँ गहरी ज़्यादा डालियाँ दिख रही है कि ये तो डालियों के अंदर डाली आ रही है, वहाँ की डाली को आप कम कर दें। अब आप देखेंगे कि जहाँ से आपने कट किया है, यहाँ से 4-4 डालियाँ एक साथ निकलेगी। देखिए पहले मैंने जहाँ से कट किया था तो यहाँ से 4 डालियाँ निकली, अब मैंने फिर से काट दिया, फिर यहाँ से 4-4 डालियाँ निकलेगी। तो ये पौधा कुछ दिनों बाद एकदम ऐसा गेंद के आकार का बन जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ दूसरा जो पौधा है उसको किस प्रकार से मेंटेन किया है। ये देखिए तुलसी का पौधा है, ये 2 साल पुराना पौधा है और इसकी हाइट देखिए, इसकी साइज देखिए। इसमें आपको एक भी मंजरी नजर नहीं आ रही पूरा है। कैनोपी बनाया, पूरी तो कैनोपी बनाई, पूरे गेंद जैसी बॉल जैसी बन गई। हाँ, मतलब तुलसी तो का- तुलसी को भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट, शोभित प्लांट जैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये तुलसी लगी, बीज गिरे तो बहुत सारी एक साथ लगी। इसको भी उसी प्रकार मेंटेन करना है। एक इसको आधी भी- दीवार, इसको भी मैं आपके कटर से देखता हूँ, तो इसकी भी अब हम जो करने वाले हैं कि इसको सब हम कट कर देंगे। इसको सारे को इकट्ठा पर ये कीजिए। चूंकि बहुत बड़ा है, ज्यादा है तो आप इकट्ठा कीजिए, ऐसे ऐसे इकट्ठा कीजिए और एक साथ काटते जाइए आप नीचे हाँ। से। मैं काट हाँ, थोड़े गहरे से काटिए, क्योंकि काफी दिनों से इसका और मुंडन संस्कार नहीं हुआ है इसका। लॉकडाउन के कारण से इसको भी, लॉकडाउन के कारण से, हाँ, इसको भी आप ब्यूटी पार्लर नहीं ले जा सकते। नाई उपलब्ध नहीं था। बहुत बढ़िया। तो चलिए, और ये- मुझे लगता है कि अब मेरे भी छत की तुलसी अब बहुत खूबसूरत बन बहुत- जाएगी बहुत। और उसके साथ ही बॉडी टोनिंग का मेरा सामान भी बन बिल्कुल, जाएगा। आपको बाजार से मंजरिया भी उपयोग हो गया है। केमिकल लाकर बॉडी के ऊपर अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। ये और बहुत तुलसी ही तो अच्छा बहुत बॉडी ही- टोनर होता है। हाँ, इसकी आप पेस्ट लगाकर त्वचा पे लगाइए, बालों में लगाइए, बाल काले हो जाएंगे। वाह। इसको सुखाकर पाउडर बना लीजिए, बच्चों के खाने में मिला दीजिए। तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम यही करता है। बहुत बढ़िया। तो तुलसी घनवटी भी आई रही है, तुलसी घनवटी तो बहुत उसका भी सालों काम से आ हो रही गया। है। बहुत, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलो तुलसी मैया की जय। अब तो हमारी भी तुलसी होगी हरी भरी। बिल्कुल। थैंक यू।